देखिए, ऐसा जो जो बात हुई है वो ये मोटे तौर पे ये बात है कि जी। दो चीजें हैं। एक तो यह है कि बीजेपी के जिस तरह से मंत्री लोग वहां पे कैंप एक एक डेढ़ डेढ़ महीना किए, और ये धीरे धीरे हमारे दिमाग में अभी ये प्रश्न ही नहीं पूछा जा रहा है कि मंत्री लोग संगठन का काम कैसे कर सकते हैं। आपको अगर याद हो, पहले बीजेपी में भी था, आज से 10-20 साल पहले बीजेपी में था, संगठन का आदमी जो रहता था वो मंत्री पद पे नहीं रहता था। ये नड्डा जी शुरू किए, ये नहीं रहता था। इवन अमित शाह जब अध्यक्ष थे तो वो मंत्री नहीं बने थे। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि अब सारे मंत्री लोग वहीं पड़े रहते हैं। जो जो जिस बात पे चर्चा आज हो रही है कि दो इश्यूज हैं जिस पे आपसे स्पेसिफिक चीज है। पहली, ये जो मोदी जी ने धीरे धीरे सरकारी काम, सरकारी कर्मचारी, लाभार्थी, इन सबको उन्होंने अपना भारतीय जनता पार्टी के पहले उन्होंने वर्कर और अब वोटर और चुनाव के ही रूप में उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पूरा देश देख रहा है कैसे उसको उन्होंने मैनेज किया है। दूसरा जो हम लोग एक बात कह रहे हैं, संगठन प्रबंध, ये एक चीज है। हेरा फेरी, जो गोलमाल करना, ये एक दूसरी चीज है। और इसमें जो अभी एकदम से बहुत से हमारे और आपके साथी लोग अब ये बताना शुरू किए हैं कि इलेक्शन खत्म होने के बाद कि कितनी मेहनत बीजेपी के अमित शाह साहब किए और बहुत से तमाम मंत्रियों के नाम लेके, कोई 1 महीना वहां पड़ा रहा था, कोई उस विधानसभा में कर रहा था। तो अगर ये ऐसी स्थिति थी, आप भी कहीं जाते थे, आप जो भी जितना है वो बोल ही रहा था कि कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं है। इस तरह की अगर आज कोई बोले तो 202 सीटों के तब किसी ने नहीं कहा था। अब आज की तारीख में कुछ लोग कह सकते हैं कि उनको पता था कि 202 सीटें आएंगी। ये ओवरऑल क्या, राहुल गांधी ने जो मुद्दा, और जो मूल मुद्दा है कि एसआईआर, मैं कम से कम मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है एसआईआर सबसे प्रमुख मुद्दा है। उसको पहुंचा नहीं पाए आम आदमी तक, वो हो सकता है, उसमें डिबेट हो सकती है। लेकिन आज जो सबसे बड़ा खतरा है वो एसआईआर का है। पहुंचा नहीं पाए, इस पे बात अगर आप कर लीजिए, लेकिन ये कहना कि एसआईआर कोई नॉन इश्यू था, उस पर बात नहीं करनी चाहिए थी, ये कितना उचित था। और राहुल गांधी के ऊपर आज जो हमला हो रहा है कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल वो नहीं है, ये केवल चुनाव हारते हैं, ये अपनी पार्टी को बस में नहीं कर सकते हैं, ये एक जय जगत नाम का एक ग्रुप चलता है। और ये सारे वो लोग कर रहे हैं जिनको हम कल तक देखते थे कि वो बीजेपी के से प्रश्न पूछते थे, उनकी आलोचना करते थे, उनकी विचारधारा की, वो आज कहीं ना कहीं इस पाले में तो खड़े हुए हम नहीं दिखाई देते। मैं इस पे जरा समझना चाह रहा हूँ शीतल जी, क्या हुआ एकदम से इस चुनाव से, ये क्या हो गया? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि चुनाव के नतीजे जो आए हैं वो थोड़े असाधारण हैं, असाधारण तौर तरीकों से भी आए हैं। जो हर चुनाव दर चुनाव ये तरीके बढ़ते जा रहे हैं। बिहार में वो बहुत सारी चीजों का कॉम्प्लेक्स एक हमारे सामने है जिसका हम अभी ढंग से विवेचन नहीं कर पाए हैं। अपने अपने हिसाब से आदमी तुक लगा रहा है कि ये हुआ होगा तो ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा तो वैसा हुआ होगा। ये सब होता है, जब भी चुनाव होते हैं ये सब होता है। इस तरह के नतीजे हो तो काफी दिनों तक होता है और काफी ज्यादा होता है, होगा ही, स्वाभाविक है। अब बात आती है कि क्या जो लोग वहां थे, जो रिपोर्ट्स कर रहे थे और जो विश्लेषण कर रहे थे, वो चुनाव के दौरान उनकी राय क्या थी, चुनाव के बाद उनकी राय क्या है। इसमें दो चीजें हैं। हमारे यहाँ एक बंटवारा तो काफी समाज में भी हो गया है, विचारधारा के लेवल पे भी है, और आप कहें हर पेशे में हो गया है। पत्रकारिता में तो बहुत खुला मामला है। एक तरफ जिसको वो एक गोदी मीडिया की संज्ञा दी जाती है, या आप कहते हैं कि सरकार, कहते क्या है, सच्चाई है कि जो सरकार के लिए अपनी पत्रकारिता को, जिन्होंने पत्रकारिता के शीर्षक को सामने रख रखा है, एक पूरा हिस्सा वो है। और एक हिस्सा है जो इसके बावजूद कोशिश कर रहा है कि वो खबरें वबरें दे थोड़ा बहुत, और वो सवाल वगैरह भी पेश करे, कोशिश करे कि रिपोर्ट्स वगैरह आए, विश्लेषण उसके कुछ धरातल पे हो। ऐसे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब क्या हुआ, ये नतीजा आया, नतीजे के बाद जाहिर है फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है समाज में। उन सारे लोगों में फ्रस्ट्रेशन हुआ है जो इस देश में एक लोकशाही के पक्ष में है, पत्रकार है तो पत्रकारिता के पक्ष में है, पत्रकारिता की आजादी के पक्ष में है, व्यक्ति की बोलने, सोचने, समझने की आजादी के पक्ष में है। और जो एक लोकतांत्रिक भारत में रहने के आदी हैं, उनको ये सब चीजें जो पिछले 10-11 सालों में हो रही हैं और हर बार बढ़ती चली जा रही हैं, जिस हाल में अब हैं, उससे वो बहुत प्रभावित हैं और बहुत विचलित हैं और डिस्टर्ब्ड हैं। अब उनको तो एक प्रतिक्रिया तो उनकी है जिनको राहुल गांधी या किसी विपक्ष के मामले में एक ऐसी प्रतिक्रिया करनी ही करनी है, वो करते चले आ रहे हैं और करते चले जाएंगे।
और उनको तो वो तो टारगेटेड काम कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग विचारधारा से प्रभावित होकर कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें पेड और मतलब लगाए गए हैं इसी काम पे, वो उस काम को सफलतापूर्वक कर रहे हैं। रोज हमारे पास ढेर सारा कंटेंट आता है जो गांधी, नेहरू, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी सबके बारे में तमाम चीजें करता है, और उसने इस देश के मन मस्तिष्क पर बहुत असर डाला हुआ है। वो बहुत से चुनावों में परिलक्षित होता है, बातचीत में, सोशल मीडिया वगैरह के संवाद में, और राजनीतिक संवादों में भी सामने नजर आता है। लेकिन एक दूसरा हिस्सा है जो इस सब से बेचैन है, इस सारी परिस्थिति से अपनी अपनी समझ के हिसाब से, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपने अपने संगठन की सामर्थ्य के अनुसार, इस तरह का भी एक हिस्सा है। उस हिस्से में ये होता है कि जब भी इस तरह की कोई परिस्थिति आती है जिसमें आप जो चाहते हैं वो नहीं होता, हर आदमी की ऐसे, या कोई ऐसा नहीं हो सकता कि निरपेक्ष हो, ऐसा संभव ही नहीं है। हर आदमी की एक पक्ष होता ही है, वो कोई काम कर रहा हो। हाँ, जो काम है वो डिमांड करता है कि आप निष्पक्ष रहें। पत्रकारिता का काम यह है कि वो डिमांड करता है कि आप पक्षपात न करें। लेकिन आदमी का तो एक पक्ष होता ही है, एक विचार सब में होता है। तो ये जिनका विचार ये है कि जो परिस्थिति है इससे वो संतुष्ट नहीं है और चीजें उनको खतरनाक लग रही हैं और खतरनाक हो ही रही हैं, तो उनमें बहुत सारे लोगों में बहुत तरह के मतलब बेचैनी है। अब वो बेचैनी जब चुनाव हो गया तो नतीजों का आकलन करने में जब प्रकट होती है, तो क्योंकि सच्चाई ये है कि उनके पास भी वो सूचनाएं नहीं है कि कैसे कैसे ये नतीजा हासिल किया गया, इसकी वो भी तलाश कर रहे हैं। वो भी उन अफवाहों वगैरह के शिकार हैं जो बहुत सारे हर चुनाव में हमारे सामने होती हैं, चाहे ईवीएम पे हो, अन्य चीजों पे हो। बहुत सारी चीजें तो बिना इसके भी सामने हैं। कैसे एक ऐसा कानून बना लिया गया जिसमें प्रधानमंत्री और उनके द्वारा नियुक्त मंत्री ही अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगा, और इस देश में कुछ नहीं हुआ। कैसे उस कानून में ये चीजें जोड़ ली गई कि इन लोगों पे उनके पद पे रहते और पद से रिटायर होने के बाद भी किसी किस्म की कोई कानूनी लाइबिलिटी नहीं होगी, और कैसे ये सब पास करा लेने के बाद इस देश ने उसको स्वीकार कर लिया, और उसके बाद हमने पाया कि एक ऐसे सज्जन को चुनाव आयुक्त नियुक्त कर लिया गया जो कुछ दिनों पहले उन्हीं गृह मंत्री जिन्होंने उनकी नियुक्ति की इस स्वायत्त पद पर, उन्हीं के यहाँ वो एडिशनल सेक्रेटरी थे और सेक्रेटरी थे 2 डिपार्टमेंट्स में। तो अब जाहिर है कि जब वो कोई चीज लेके आते हैं, जैसी चीजें वो लेके आए, जैसे एसआईआर है, अब एसआईआर ने उत्तर प्रदेश में भी इस समय उथल पुथल कर दी है, क्योंकि एसआईआर ऐसा कभी हुआ नहीं। 3-4 में हुआ था, लेकिन इस तरह से तो नहीं हुआ, न ऐसी जल्दबाजी में हुआ, न ऐसी टारगेटेड लाइन थी। ऐसा नहीं था कि 3-3 बीएलओ देश में आत्महत्या कर लें और कोई सुनने वाला ना हो। आज अभी बंगाल से खबर आई, एक आत्महत्या हो गई है। बीएलओ इतने प्रेशर में है कि वो बेचारे, उनका जीना दूभर है। वो मिडिल छोटी नौकरियों के लोग होते हैं, बड़े अफसर उनकी जान लिए हुए हैं, टारगेट इस तरह के रखे हैं। जनता को भी उसी तरह खदेड़ा जा रहा है। ये जो परिस्थिति थी कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि मतदाता का नाम मतदाता सूची में हो, ये मामला ही उलट लिया गया है, और ये मामला अभी कोर्ट्स डिसाइड नहीं कर पा रही है कि भाई अब ये जिम्मेदारी मतदाता पे डाल दी गई कि उसका नाम मतदाता सूची में हो, उसके लिए वो प्रयत्न करे, फॉर्म भरे, ये डॉक्यूमेंट दे। तो ये सब चीजें जो हुई हैं, इन सब चीजों ने हमारे देश में सोचने समझने वाली जमात में, और पर्टिकुलरली पत्रकारों में, जो भी पत्रकारिता करने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं, उन सब लोगों को बहुत डिस्टर्ब किया हुआ। इस डिस्टर्ब जो पोजीशन है, इसको व्यक्त करने के मामले में अलग अलग लोग हैं। मैं उनको एकदम से या किसी को भी इस तरह से खारिज करने के पक्ष में नहीं हूं। आदमी अपनी बेचैनी को व्यक्त करते समय कई बार उसके फैसले हमसे सहमत हो, असहमत हो सकते हैं। और राहुल गांधी हो या इवन गांधी जी हमारे मरहूम, कोई भी आलोचना से परे नहीं है। आलोचना में कोई बुराई नहीं है। बुराई है कि आलोचना के पीछे आपकी वजह क्या है। अगर आप इस सरकार की संरक्षा के लिए एक प्लान्ड वे में टारगेटेड आलोचना कर रहे हैं, एक व्यक्ति को जिद करके पप्पू साबित करने में लगे हुए हैं, खारिज करने में लगे हुए हैं, उसके खिलाफ फर्जी खबरें जनरेट कर रहे हैं, वो आलोचना एक दूसरी चीज है। वो आलोचना नहीं है, वो कुछ और है। लेकिन अगर आप हैं, देश के नागरिक हैं, और आपको लगता है कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होता तो ठीक था, ये यहां ये कमी है, तो किसी के बारे में भी एक बात व्यक्त की जा सकती है। और कोई भी इसको व्यक्त कर रहा है तो उसके लोकतांत्रिक अधिकार के हमें पक्ष में होना चाहिए। किसी की भी आलोचना के मामले में किसी को भी, जब तक वो हमें उसके पीछे
कोई बदनीयत चीज का बिल्कुल आधार हमारे पास न हो तो हम उसे खारिज करें, ये तो उचित नहीं होगा। ये तो फिर हम भी वही कर रहे होंगे जो ये कराना चाहता है सेटअप। जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है वो तो आलोचना को खत्म ही करना चाहता है। उसकी तो इसी बात पे तो सारा विवाद है कि वो तो संवाद को ही खत्म करना चाहता है, वो सवाल को खत्म करना चाहता है। तो अगर हम भी वही करने लगेंगे तो हम तो उसी डिस्पेंसेशन का ही एक काम एक उस तरफ से नहीं तो इस तरफ से कर दे रहे होंगे। तो आलोचना होने दीजिए, आलोचना में कोई बुराई नहीं है। सिर्फ इसमें बुराई है कि वो आलोचना किस नीयत से की जा रही है। क्या वो किसी प्रलोभन में की जा रही है? क्या वो किसी मतलब डिस्पेंसेशन की ओर से अल्सेशियन बन के की जा रही है? और क्या उसके पीछे कोई आर्थिक या कोई लोभ लाभ है? अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, उनकी अपनी राय होगी, हमारी अपनी राय होगी, आपकी अपनी राय होगी, होना ही चाहिए। लोकतंत्र में विभिन्न राय होनी चाहिए। एक स्वस्थ लोकतंत्र की यही ट्रेनिंग हमें गांधी जी, नेहरू जी और हमारे पूर्वजों ने दी है, आजादी की लड़ाई ने दी है। और हम दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाले लोकतंत्र अभी तक बचे हुए हैं, पता नहीं आगे क्या होगा। ये मेरी राय है। जी जी।